Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility Safdarjung Enclave. Today we are going to talk about male infertility. So if we want pregnancy, तो उसमें फीमेल और मेल गैमेट का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम कहते हैं कि फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉबेबली 40 to 50% है, बट 30 to 40% चांसेस इनफर्टिलिटी के कपल में मेल की वजह से होते हैं. सो इन आवर प्रैक्टिस वी सी एंड यूनिवर्सली इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट 30 to 40% ऑफ प्रेगनेंसीज आर नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मेल फैक्टर. जो स्पर्म्स होते हैं उनका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बच्चा बनाने में. अगर हमारा मेल फैक्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है या स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट अगर इसमें कमी है तो वो एग के साथ मिलकर फर्टिलाइज नहीं कर पाता या एम्ब्रियो नहीं बना पाता, या एम्ब्रियो बनाने के बाद वो बच्चा अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाता. सो मेल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30 to 40% इनफर्टिलिटी इन कपल्स. मेल इनफर्टिलिटी को चेक करना बहुत आसान होता है. बाय डूइंग जस्ट अ सिंपल सीमेन एग्जामिनेशन हम इजैक्यूलेटेड स्पर्म को इंक्यूबेटर में रखकर उसको लिक्विफाई होने देते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो एंड्रोलॉजिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं और हमें उसकी रिपोर्ट बनाते हैं. स्पर्म का वॉल्यूम कितना है, उसमें काउंट कितना है पर ml, उसकी मोटिलिटी कितनी है, मतलब आगे बढ़ते हुए शुक्राणु कितने हैं, उसमें नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं. स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल. उसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है, क्या स्पर्म के हेड में डिफेक्ट है, मिडिल पीस, टेल में डिफेक्ट है, मोटिलिटी में डिफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक कर बताते हैं. तो अगर हमारे स्पर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है उसको हम मेडिकली कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं. अगर आपके वो हार्मोनल इशू की वजह से है तो हम हार्मोन्स को करेक्ट कर सकते हैं. अगर वो किसी वेरिकोसील या हाइड्रोसील टेस्टिस के अराउंड वेन्स के फैल जाने की वजह से है तो वेरिकोसील का ऑपरेशन कर चांसेस हो सकते हैं कि वो रिवर्ट हो जाए. हाइड्रोसील मतलब अगर टेस्टिस के अराउंड पानी भर गया है तो उसकी वजह से भी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता. तो ऐसे केस में हम हाइड्रोसील सर्जरी कर आपके कुछ समय देकर मेडिसिन स्टार्ट कर कोशिश करते हैं कि स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हो जाए. अगर वो किसी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवाना, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन खाना, जिम में बहुत बॉडी बिल्डिंग में फोकस होता है उनका यंग एज पर, और वो उनको ये नहीं पता होता है कि इन एंड्रोजेंस को खाने से या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाने से आगे उनके स्पर्म पोटेंशियल पे फर्क पड़ सकता है. ऐसे लोगों का कुछ इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, कुछ इरिवर्सिबल होता है. तो इस चीज़ को समझें कि क्या मेडिसिन हमारे लिए सेफ हैं, क्या अनसेफ हैं. ये जो हम एक्सेसिव प्रोटीन खाते हैं या ये बॉडी बिल्डिंग के लिए एंड्रोजेंस लेते हैं, टैबलेट्स या इंजेक्शंस लगवाते हैं, इससे बहुत स्पर्म में प्रॉब्लम आती है और स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल नहीं हो पाती है. तो अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, आप बच्चा चाहते हैं एज अ कपल लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम फीमेल का तो वर्कअप करते हैं बट मेल का वर्कअप साथ साथ करते हैं. सो हम एक बेसिक सीमेन टेस्ट से आपको बता सकते हैं कि मेल फैक्टर की वजह से तो नहीं है. कई बार कुछ चीज़ें एपरेंट नहीं होती, मतलब हम खाली सीमेन देखकर नहीं बता सकते और उसमें हमें ये पता लगता है कि कुछ टाइम के बाद स्पर्म का फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब वो आगे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने से पता लगता है, स्टेनिंग करने से सैंपल को, या उसमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स चेक करने से पता लगता है कि उसमें डीएनए डैमेज है. जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल पीते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारा डीएनए डैमेज होता है और स्पर्म नॉर्मल दिखता है लेकिन उसका डीएनए डैमेज होता है. इससे जो बच्चा बनता है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होता और आगे प्रेगनेंसी आने के बाद भी अबॉर्ट हो सकती है. सो इफ़ यू आर डिज़ायरस ऑफ प्रेगनेंसी, आगे प्रेगनेंसी चाहते हैं, अपना सीमेन टेस्ट ज़रूर कराएं, एक अच्छी सर्टिफाइड लैब से कराएं. पैथोलॉजी लैब्स आर नॉट द परफेक्ट प्लेस टू डू सीमेन टेस्ट बिकॉज वहाँ पर इतना एक्सपीरियंस नहीं होता सीमेन टेस्ट का. तो अगर आप किसी एम्ब्रियोलॉजिस्ट से चेक करा सकते हैं, किसी IVF लैब में जाके चेक करा सकते हैं, दैट इज़ द करेक्ट प्लेस टू डू सीमेन टेस्ट. बिकॉज जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं और वो आपकी एग्जैक्ट परेशानी को बता पाएंगे,
अकॉर्डिंगली हम आपको मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उसके ज़रिए हम आपको करेक्ट गाइड कर पाएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है और हम कम समय में अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी, यू कैन come and speak to us. You can do a good semen test with us. We have a very senior embryologist with us whose experience is tremendous, and we are able to help lot of people who have male infertility problems. Thank you so much.